Hey guys, welcome back to another video on my YouTube channel, and today we're going to talk about the same topic, which is the struggles of people who are working a 9 to 5 job and who are finding it very hard to adapt a healthy lifestyle. तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा क्या ऐसे प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स हैं जो 9 to 5 लोग फेस कर रहे हैं और क्या रीज़न है कि वो फिट नहीं हो पाते और किस तरीके से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं. सो गाइज, विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव राइट इनटू इट. यार, आप सुबह से शाम तक काम करते हो, 8 to 9 आवर्स की जॉब. उसके बाद आप घर आते हो, आपका स्ट्रेस होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो. येट आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो फिटनेस है, आप उस बारे में कोई एक्शन नहीं लेते हो. मे बी वो आपके माइंड में हो, मे बी आप ये सोचते हो कि यार मैं जिम जाऊँगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता है. जिम जाने का बहुत लोग सोचते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो सिर्फ 1-2 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं होता. इसका एक रीज़न है बिकॉज उनके पास सिस्टम नहीं है. और आज के इसी वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूँगा वो कंप्लीट सिस्टम जिसके थ्रू आप बीइंग अ 9 to 5 प्रोफेशनल हैविंग लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन स्टिल अचीव अ ग्रेट फिजिक एंड अ ग्रेट लेवल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस. और यार, अगर आप ये समझ रहे हो कि कोई रैंडम यूट्यूबर आ गया उठ के बताने के लिए, तो लेट मी टेल यू, आई हैव बीन वर्किंग अ 9 to 5 जॉब. I think it's been more than 10 years, about 12 or 13 years to be exact. And during that time, I also managed to transform myself, losing about 24 pounds of body fat in about 3 months time. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा कर लोगे. मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ. That is why I was able to do it. बट मेरा पॉइंट है आपको समझाना और आपको बताना कि क्या ऐसा सिस्टम है जो आप भी अडाप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ताकि आप भी एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल गुजार सको. और मैं ये नहीं कह रहा कि यार आपको बॉडी बिल्डर बनना है. यू नीड टू ग्रो मसल्स, ह्यूज मसल्स. मसल बिल्ड करना आसान काम नहीं है. एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिल्ड स्लैब्स ऑफ मसल्स एंड लाइक लिव इन द जिम. इट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये चीज़ ऐसी है जो 9 to 5 वर्कर्स फॉलो कर सकते हैं ईजिली. बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, विल पावर, डिसिप्लिन चाहिए. और अगर एक क्लियर रोड मैप आपके पास होगा तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकोगे इस चीज़ में. बाय द वे, कमिंग बैक टू अ बिट अबाउट मी, मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हूँ और मैंने 2023 में अपनी ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट की. और उसके बाद से आई हैव हेल्प्ड डजन्स ऑफ साउथ एशियन वर्किंग प्रोफेशनल्स डू द सेम, अचीव फैट लॉस, अचीव लीन मसल बिल्डिंग while working a 9 to 5 job. So I am someone who specializes in this. तो इसलिए मैं कोई रैंडम ट्रेनर नहीं हूँ जिम का जो आपको ये बातें आके बता रहा है यूट्यूब पे. I've actually lived this lifestyle, I am living it, and I'm helping other people do the same. अब ये तो हो गया a bit about me and a bit of intro. अब प्रॉब्लम पे आते हैं. देखो भाई, प्रॉब्लम आपका मोटिवेशन नहीं है. मोटिवेशन शुड नेवर बी रिलाइड ऑन. आपके पास कभी भी मोटिवेशन नहीं होगी बिकॉज यू आर वर्किंग अ जॉब. आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, आप कैसे मोटिवेट होगे जिम जाने के लिए? आपके पास एक सिस्टम का होना ज़रूरी है. दैट इज़ योर प्रॉब्लम. आपके पास कोई क्लियर रोड मैप, क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, क्लियर एक्शंस नहीं है जो आप रोज़ कर सको, जो आपको रिजल्ट्स दें. और आज के इसी वीडियो में we'll talk about those actions in detail. नंबर 1 चीज़ जो लोग गलत कर देते हैं वो होता है all or nothing mindset. वो कहते हैं यार मैं करूँगा तो पूरा करूँगा इसको, 7 दिन वर्कआउट करूँगा, 2-2 घंटे जिम जाऊँगा, रोटी चावल सब छोड़ दूँगा, डाइट ऐसी होगी कि ना मैं नमक खाऊँगा ना मैं मिर्चें खाऊँगा. बिल्कुल पागल हो जाते हैं लोग. तो यार ये चीज़ नहीं करनी है. That is the first mistake people make because they attach so much into it that it's bound to fail them. तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है. इसका सोल्यूशन है बहुत ग्रेजुअली स्टार्ट करो. 15 मिनट से स्टार्ट करो. इफ़ यू आर नॉट एक्टिव ड्यूरिंग द डे, यू जस्ट डू 15 मिनट वर्कआउट्स एंड यू कैन डू अ डिसेंट वर्कआउट इन 15 मिनट्स. घर पे रह के कर सकते हो. स्क्वाट्स, पुशअप्स, दैट्स इट. पुशअप्स नहीं कर सकते, नीलिंग पुशअप्स कर सकते हो. नीलिंग पुशअप्स नहीं कर सकते तो वॉल के साथ अगेंस्ट अपने हाथ रख के पुशअप्स कर सकते हो. वॉल पुशअप्स कहते हैं उनको. दैट इज़ वेरी बेसिक. स्क्वाट्स नहीं कर सकते तो जस्ट अपने चेयर पे उठना और बैठना 10 टाइम्स 15 टाइम्स रिपीट करो. इसके 2 से 3 सेट्स कर सकते हो जस्ट टू स्टार्ट थिंग्स. और ये एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है बिकॉज आप बोलोगे यार ये तो इतने से वर्कआउट से कुछ भी नहीं होता है. इससे बहुत कुछ होता है. यू नो, इट चेंजेस यू मेंटली. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके अंदर मेंटल शिफ्ट आता है बिकॉज आप अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हो कुछ ऐसा करने के लिए जिसकी उसको आदत ही नहीं है. नेवर अंडर एस्टिमेट दीज क्विक वर्कआउट्स. 10 से 15 मिनट से कुछ नहीं होता. ये आपको जो भी कह रहा है ना उसकी बात ही सुनना है आपको. ठीक है, ये करना शुरू करो.
दैट विल मेक एन अमेजिंग डिफरेंस। तो ऑल और नथिंग माइंडसेट से बाहर निकलो। ये नहीं सोचो कि यार मुझे जिम जाना है तो 2 घंटे ही जाना है, या जिम भी जाना है, राइट। आप होम वर्कआउट्स भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस बैंड ऑर्डर करो, 15 मिनट्स लगते हैं वर्कआउट करने में, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। उसको बिग डील बनाना बंद करो। और दूसरी चीज़, व्हेन इट कम्स टू योर डाइट, डाइट करने का ये मतलब नहीं है कि यार अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है। सिर्फ क्या करना है, होल फूड्स पे फोकस करना है। होल फूड्स कैसे होते हैं, जो कि घर में बने हुए, या फिर ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं, रॉ हैं, जैसे चिकन है, होल व्हीट ब्रेड है, मीट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना रादर देन जंक फूड, ठीक है। पैकेज्ड फूड जो मिलता है बाहर से, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, उनको कट डाउन कर। इसके बाद मैं आपको सेकंड टिप दूंगा, जो कि है ट्रैक करना शुरू करें। जो आप खा रहे हैं उसको देखना शुरू करें, जस्ट विजिबली ट्रैक करें। आपको ज़रूरत नहीं है माई फिटनेस पैल और अभी इन चीज़ों की। फर्स्ट आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी प्लेट का जो बैलेंस है उसको ट्रैक करना है। प्लेट में हाफ प्लेट, मेक श्योर इट्स अ प्रोटीन सोर्स, चिकन, मीट, एग्स, इस तरह की मेन सोर्सेज आपकी हाफ प्लेट में होनी चाहिए। फिर जो क्वार्टर ऑफ द प्लेट है वो वेजिटेबल्स, और क्वार्टर ऑफ द प्लेट दैट इज गोइंग टू बी राइस और ब्रेड, पोटैटोज, व्हाटएवर, ठीक है। कार्ब्स होने चाहिए। तो मैक्रोज को समझें। मैक्रोज सिंपल है, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके। आपका प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए, उसकी सोर्सेज को स्टडी करें। कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है आपको एनर्जी देने के लिए। फैट्स भी इंपॉर्टेंट हैं आपके हार्मोन्स और आपकी इंटरनल ऑर्गन हेल्थ के लिए। तो इन 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को जस्ट स्टडी करें, जस्ट पढ़ें इनके बारे में, ठीक है। एंड हाउ दे शुड बी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है कि यार प्रोटीन का सोर्स क्या है, कार्ब का सोर्स क्या है, फैट का सोर्स क्या है, इन तीनों पे फोकस करना है, ठीक। और प्लेट को अपनी इस तरह स्ट्रक्चर करना है कि उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और वेजीज और थोड़े से फैट्स आप स्नैक्स में खा सकते हो। द सेकंड टिप विच आई गिव यू इज टू ट्रैक थिंग्स। ना वेट ट्रैक करना शुरू करो डेली बेसिस पे। आपको पता होना चाहिए कि यार जो आप खा रहे हो उससे आपका वेट ऊपर जा रहा है, उससे आपका वेट नीचे आ रहा है, या उससे आपका वेट सेम है। कैलोरी कैलकुलेटर्स अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कैलोरी कैलकुलेटर्स की इनिशियली। अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर ईटिंग जंक, यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, आप बस अपना पेट भर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार मेरा वेट कहाँ जा रहा है, जिससे मैं खा रहा हूँ उससे मेरा वेट बढ़ रहा है, सेम रह रहा है, कम हो रहा है। एटलीस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड सेकेंडली आपको जो करना है वो ये करना है, अपनी प्लेट को बैलेंस करना है। तो अपनी प्लेट को इस तरह बनाएं कि उसमें हाफ प्रोटीन हो, थोड़े से उसमें 25% कार्ब्स हों, राइस और ब्रेड हो सकते हैं, और 25% जो रिमेनिंग चीज़ है वो वेजिटेबल्स हैं। तो इस तरह आपको अपनी प्लेट स्ट्रक्चर करनी है। फैट्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेल्दी फैट्स जैसे आलमंड्स, एवोकाडोज, ऑलिव ऑयल, ये आप ले सकते हो। आप फूड्स अपने कुक कर सकते हो ऑलिव ऑयल के अंदर। आप आलमंड्स खा सकते हो एज अ स्नैक, एवोकाडोज खा सकते हो विद योर मील्स। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बट जस्ट स्टडी द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको पता होना चाहिए कि यार फैट की सोर्स क्या है, कार्ब का सोर्स क्या है, प्रोटीन का सोर्स क्या है। वीडियोस भरी पड़ी यूट्यूब पे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। आई नो यू आर एजुकेटेड, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वर्किंग अ 9 to 5 जॉब, यू आर एजुकेटेड, राइट। सो आई डोंट नीड टू डाइव डीप इनटू दीज थिंग्स। आपको ये खुद थोड़ा सा इस पे टाइम लगा के इसको रिसर्च करना है। इट्स नॉट दैट हार्ड, 10 मिनट लगेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा यार क्या कौन सी चीज़ किस में होती है। तो इसके बारे में थोड़ा अवेयर रहना है। फिर अगर आपका वेट अप हो रहा है जो आप खा रहे हो उससे, तो आपको अपने फूड पोर्शंस थोड़े से कम कर देने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 रोटियां खा रहे हो, आपको उसको कट डाउन करके 2 रोटी कर देनी है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट। ये सिंपल से चेंज है। तो इस तरह की चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। अपने वेट को ट्रैक करना, अपनी प्लेट को देखना और अवेयर रहना कि यार मैं क्या खा रहा हूँ, प्लेट बैलेंस किस तरह है। कोई कैलकुलेशन अभी एट दिस स्टेज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी चीज़ों से आप काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस अचीव कर सकते हो। अच्छा, जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप वर्कआउट कॉपी कर रहे हो। आप यूट्यूब पे जाते हो, कोई इन्फ्लुएंसर आपको वर्कआउट बता रहा है, अच्छा यार इस वर्कआउट से मुझे रिजल्ट मिलेगा, आप वही वर्कआउट उठा के करना शुरू कर देते हो। यार यू आर अ 30-year-old गाय हु इज़ वर्किंग अ जॉब, हु हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस, हु डजंट हैव द टाइम। तो आप घंटों के वर्कआउट्स नहीं कर सकते। आप इतने ज़्यादा कोई एग्रेसिव ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डर टाइप वर्कआउट्स नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी की फिजिक अच्छी लग रही है, बहुत सॉलिड फिजिक है, वो आपको बोल रहा है यार मैं ये वर्कआउट करता हूँ, आप भी ये करो, आपकी भी ऐसी फिजिक बन जाएगी, डोंट फॉल फॉर दिस, इट्स नॉट रियल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपने लिए खुद वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करना है जो आपके स्केड्यूल के मुताबिक आपको फिट रखे। मैं ये कहूँगा कि आप अगर 4 डेज भी ट्रेनिंग करो दैट इज़ गुड इनफ। आप 3 डेज भी करो दैट इज़ गुड इनफ। 3 to 4 days is good enough to sustain for a long term and to adapt a healthy lifestyle. Simple. 3 days workout simple है। आप उसको push pull legs में divide कर सकते हो। Again, I won't go deep into details. You can Google what a push pull leg workout is and you can try that. ठीक है। And I'm pretty sure that आप उसमें से exercises
अपने मर्जी से चूज़ कर सकते हो जो आपको फिट लग रही हैं, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। यू कैन डू दोज एक्सरसाइजेज। अगर आप स्टार्ट करो अपनी फिटनेस जर्नी, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये एक्सरसाइज आपके वर्कआउट में होनी ही चाहिए और ये एक्सरसाइज आपके वर्कआउट में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की किसी चीज़ों में और कन्फ्यूजन में नहीं पड़ो। कीप इट सिंपल, ठीक है। एक रूल याद रखो, बस एक बॉडी पार्ट के लिए 2 से 3 एक्सरसाइजेज आपने रख ली और उसको एग्जीक्यूट कर लिया। और उसमें करना आपको क्या है, उस पर स्ट्रॉन्ग होना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड उस एक्सरसाइज में रखना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, क्विकली बता देता हूँ। विद ईच पासिंग वीक उस एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेंथ अपनी बिल्डअप करनी है, आपको वेट इंक्रीज करना है जो आप उठा रहे हो, या रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है, या फिर आपको उसके रेप्स इंक्रीज कर देना है बाय 1 और 2 रेप्स। तो ये चीज़ें हैं, दिस इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, दैट इज गुड। आप उसमें प्रोग्रेस करोगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप फॉर्म के बारे में केयरफुल रहो। अपना फॉर्म खुद रिकॉर्ड करो वीडियो पे कि आप किस तरह वो एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि आपको पता चले कि यार जो एक्सरसाइज आपने देखी है यूट्यूब पे, जो इसकी वीडियो देखी है किस तरह उसको ठीक से करते हैं, आप उसी तरह कर रहे हो। बिकॉज हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज ठीक कर रहे हैं, बट वो ठीक नहीं होती, ठीक है। आपको मसल फील होना चाहिए जिसको आप ट्रेन कर रहे हो। बेसिक है, अगेन आई वोंट गो इनटू मच डिटेल अबाउट दिस। तो ये बात याद रखो कि यार किसी को कॉपी नहीं करो, अपना खुद का एक वर्कआउट डिज़ाइन करो और उस पर स्टिक करो। ये जो लोग होते हैं ना कि एक वीक कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीक जाके जिम में कुछ पता नहीं है, दूसरे हफ्ते चेंज कर दिया वर्कआउट। ट्रेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह करवाते हैं कि एक वीक आपको कुछ करवाएंगे, नेक्स्ट वीक आपको कुछ करवाएंगे, जस्ट टू कीप यू एक्साइटेड, ठीक है। ये एक्साइटेड होने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट्स नहीं आते इस तरह। रिजल्ट्स आते हैं जब आपकी बॉडी प्रॉपर्ली ट्रेन होती है एक सिंगल वर्कआउट में और काफ़ी टाइम तक उस वर्कआउट को फॉलो करती है, तभी आपकी बॉडी उसको अडाप्ट करती है और उस पर स्ट्रेंथ गेन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस कर देते हैं। इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखना व्हेन क्रिएटिंग योर वर्कआउट प्लान। तो वर्कआउट प्लान जो क्रिएट कर लो, फिर उस पर स्टिक करो, उसको डायरी में लिखो, कहीं नोट्स पे रिकॉर्ड करो कि यार मेरी लिफ्ट कितनी थी, मैंने कितना वेट उठाया, और उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करो नेक्स्ट वीक। इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और ये भी नहीं होगा कि यार मैं जिम में जाके कौन सी एक्सरसाइज करूँ, मैं जिम में तो आ गया हूँ लेकिन अब मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह के, उनको क्लू ही नहीं होता कि क्या करना क्या है जिम में। और यार अगर आप गलत भी कर रहे हो ना एक्सरसाइज, तो उस पर डिसअपॉइंट नहीं होना। आपको एक्सरसाइज सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू नो, इट्स नेचुरल, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। अगर आपने नहीं किया है तो इट विल टेक यू टाइम, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको इन्वेस्टमेंट लो अपने अंदर। बिकॉज जो टाइम आप अपने ऊपर लगा रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ में, और आपकी हेल्थ ही आपको लॉन्गेटिविटी देगी, आपको प्रोडक्टिविटी देगी, आपको बेटर पर्सन बनाएगी, जो अपनी फैमिली का और ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सके, जो काम पे बेटर परफॉर्म कर सके। बस इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखना। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है आपकी स्लीप। अब ये आपने काफ़ी सुना होगा कि स्लीप प्रायोरिटाइज करो, स्लीप प्रायोरिटाइज करो, बट कैसे करोगे आप? आपके पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, इतना स्ट्रेस है। आपको सिंपली ये करना है कि आप अपनी लेट नाइट स्नैकिंग ख़त्म करो। जो रात का खाना खाते हो, एटलीस्ट मेक श्योर इट्स 2 to 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम। कॉफ़ी नहीं पीनी है रात को सोने से पहले, चाय नहीं पीनी है रात को सोने से पहले। मेक श्योर यू हैव कॉफ़ी और टी ड्यूरिंग द डे टाइम। और रात के टाइम अगर आपको ऐसी क्रेविंग होती है, आई वुड से जस्ट हैव वाटर, ठीक। और दूसरी चीज़, अपने फ़ोन को 1 घंटे पहले नहीं देखना, उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे सेट करना नहीं भूला करो हमेशा। आई ऑलवेज सेट माई फोन ऑन डू नॉट डिस्टर्ब एट नाइट। आई डोंट लुक एट इट एन आवर बिफोर आई स्लीप। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप फ़ोन पे लगे रहोगे, उसकी लाइट आपको हुक रखती है और वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती है आपको सोने में, बिकॉज आपको फिर नींद नहीं आती, आपका दिमाग एक एक्टिव स्टेट में होता है। आप रील स्क्रॉल करना बंद करो। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, स्क्रॉलिंग रील सोशल मीडिया पे हो, कोई आपका काम नहीं है सोशल मीडिया पे, बट आप स्टिल सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे, यू जस्ट स्क्रॉलिंग, शॉर्ट्स देख रहे हो यूट्यूब पे, एक के बाद एक शॉर्ट, एक के बाद एक शॉर्ट, यार उससे आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ करनी है, यू वॉच एजुकेशनल कंटेंट ऑन यूट्यूब, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखो, उससे सीखो, और उसको भी ऐसे नहीं कि आप देख रहे हो, उससे लर्निंग्स लो, लिखो। ऐसे आप देखते रहोगे वीडियोस, फिर आप भूल जाओगे। So make sure you take a notepad with you and you keep writing the important points in that video so that you actually take something away from it. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वीडियो देख तो ली, उसके बाद कल फिर उठे और लाइफ स्टेज द सेम, अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं, बट अगेन वो कल सुबह उठते हैं और वो वहीं होते हैं जहाँ वो आज है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा मेंटली अवेयर होना है कि आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। You want to be more disciplined, you want to change your mindset, because mindset at the end is everything. आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हमेशा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन पहले होती है। The mental shift starts first and then the physical transformation happens. तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखो, और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आई होप यू नोटेड इट डाउन। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो दोबारा देख सकते हो। शुरू में ही बता देना चाहिए था कि नोट डाउन कर लो, बट नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। एंड दैट्स इट गाइज। यही थोड़ी सी टिप्स थी जो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो, स्ट्रेस में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हेल्थ एंड फिटनेस का सोचते हो लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। देखो यार, मैं खुद एक 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि यार क्या स्ट्रगल होती है,
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, व्हाट अ फैमिली फील्स लाइक, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ लिविंग अब्रॉड, दैट अप्लाइज टू यू इवन मोर, बिकॉज आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपको खुद करना है सब कुछ। तो इस सब के बीच में अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करना बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये चीज़ आप फिक्स कर सकते हो। यू जस्ट नीड अ लिटिल मोर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अपने माइंडसेट को फ्रेम करना, थोड़ी सी एफर्ट करना 10 to 15 मिनट्स की वर्कआउट्स पे, थोड़ा सा अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना, फ़ोन का यूज़ कम करना, और थोड़ा सा अपनी प्लेट को वॉच करना। दैट इज़ इट। ये चीज़ें आप करोगे, आपकी लाइफ में ऐसा बिग चेंज आएगा जो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये क्या हुआ है। और अगर आपको लगता है कि यू नीड अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट इन डूइंग ऑल ऑफ दैट, देन आई डू हेल्प पीपल one-to-one as part of my online coaching program, where we hold your hand throughout the way. We check in with you on a daily basis and we ensure that you get that transformation that you're looking for, both mental transformation as well as physical transformation. तो अगर आप मुझसे further इस पे बात करना चाहते हो, you want to discuss your issues, problems, health struggles with me or my team, feel free to book a call. The link is down below and I'll love to speak to you and help you out. और अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी के लिए कुछ फ्री रिसोर्सेज चाहिए जिसमें कैलोरीज एंड मैक्रोज, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग और जनरल हेल्थ टिप्स हैं, उसके लिए आप मेरे फ्रीबीज डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड लास्टली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने ये पूरा देखा है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करना जो कि खुद 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और हेल्थ एंड फिटनेस में आना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, stay fit, stay strong. Cheers.